नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप अपनी लाइफ को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे अभी देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को सिखाया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, पीस में है। और सच्चा लग्जरी फेरारी में नहीं, मन की शांति में छुपा है। ये कहानी है द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की। एक आदमी जिसने सब कुछ पा लिया, फेम, मनी, लग्जरी, और फिर सब छोड़ दिया ताकि वो खुद को पा सके। दोस्तों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। हो सकता है ये कहानी सुनकर आप अपनी फेरारी तो ना बेचें, लेकिन आपको जरूर समझ आ जाएगा कि जिंदगी में क्या बेचना है और क्या बचाना है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और चलते हैं जूलियन मैंटेल की उस दुनिया में जो बाहर से तो सोने सी चमकती थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली थी। दोस्तों, जूलियन मैंटेल कोई आम आदमी नहीं था। वो एक ऐसा वकील था जिसके नाम से बड़े-बड़े केसेस जीते जाते थे। अमेरिका के सबसे फेमस क्रिमिनल लॉयर्स में उसका नाम गिना जाता था। जूलियन का घर एक पैलेस जैसा बंगलो, बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स, एक पर्सनल जिम, वर्ल्ड क्लास वाइन कलेक्शन और सबसे आइकॉनिक चीज उसकी फेरारी। वो लाल फेरारी जूलियन के स्टेटस की पहचान थी। लोग दूर से उसे फेरारी वाला लॉयर कहते थे। लेकिन दोस्तों, इस फेरारी के पीछे जो लोनलीनेस छुपी थी, वो कोई नहीं देखता था। जूलियन का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता। पाइल्स ऑफ फाइल्स, एंडलेस कॉल्स, ब्रेकफास्ट भी क्लाइंट्स के साथ, लंच कोर्ट रूम में, डिनर अकेले एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में। फैमिली, वो तो जैसे जूलियन की डिक्शनरी से गायब थी। जूलियन के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो खुद अपने दम पर लॉयर बना। एम्बिशन उसकी रगों में दौड़ता था। दोस्ती, प्यार, रिश्ते, सब लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे कहीं खो गए थे। कई बार जूलियन अकेला बैठा फेरारी की फ्रंट सीट पर सोचता, क्या मैं सच में खुश हूं? फिर एक एक्सपेंसिव विस्की पीकर उस सवाल को वहीं दबा देता। उसे बस केस जीतने थे, हेडलाइंस में नाम छपवाना था और फेरारी की स्पीड में लाइफ को ड्रैग करना था। एक दिन जूलियन एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर केस लड़ रहा था। अचानक जूलियन की सांसें तेज होने लगीं। जूलियन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन चेस्ट में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने सामने लॉयर से पानी मांगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बेहोशी में जा चुका था। उसे हार्ट अटैक आया था। हॉस्पिटल के आईसीयू में 3 दिन तक जूलियन अनकॉन्शियस रहा। जूलियन जब उठा तो सबसे पहला सवाल यही था, मुझे हुआ क्या है? और जवाब में डॉक्टर ने कहा, तुम अपनी जान अपनी ही जिद पर हार गए हो जूलियन। जूलियन को हॉस्पिटल से छुट्टी तो मिल गई, लेकिन अब वो वही जूलियन नहीं रहा। घर लौटकर वो अपनी फेरारी के बॉनेट पर हाथ रखकर खड़ा रहा। फेरारी ने उसे प्रेस्टीज दी थी, लोगों की रेस्पेक्ट दी थी, लेकिन उस रात पहली बार वो सोचने लगा, रिस्पेक्ट तो मिली, पर पीस कहाँ है? फेरारी उसे कभी वो सुकून नहीं दे सकी जो बचपन में मां की गोद देती थी। उस रात जूलियन ने सारी रात अपनी लाइब्रेरी में बैठकर सोचता रहा, अब क्या करूं? फिर उसने एक ब्लैंक चेक निकाला, फेरारी की रखी, लॉ फर्म के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए और अपनी सारी वेल्थ बेचने का फैसला कर लिया। दोस्तों को खबर लगी, बस सब शॉक्ड। सबने कहा जूलियन पागल हो गया है, लेकिन जूलियन अब खुद को ढूंढना चाहता था। फेरारी बेच दी, घर बेच दिया, बस एक छोटा सा बैकपैक और हिमालय जाने का टिकट। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने जूलियन मैंटेल को मंक बना दिया। जूलियन अपनी फेरारी बेच चुका था, दोस्त छोड़ चुके थे, सब कुछ पीछे छूट गया था। अब वो था, हिमालय का मैप था और दिल में एक बेचैनी, मुझे पीस चाहिए। जूलियन के दिल में डर नहीं था। वो लोकल बस, जीप, कभी पैदल, ऐसे करते करते ऊंचे पहाड़ों में पहुंच गया। एक दिन एक पतली ट्रेल पर चलते हुए उसे दूर एक रेड रोब्ड मंक दिखा, लॉन्ग बियर्ड, शाइनिंग फेस। जूलियन दौड़ पड़ा, प्लीज वेट। मंक रुका। उसकी आईज इतनी पीसफुल कि जूलियन को लगा यही वो है, वही सेंट ऑफ सिवाना। जूलियन ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मेरी मदद करो,
मैं सब कुछ छोड़कर यहां आया हूं, मुझे पीस चाहिए। मंक मुस्कुराया। तुमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन माइंड में अब भी फेरारी छुपी है। जूलियन हैरान। क्या मतलब? मंक, तुमने कार बेची है लेकिन डिजायर्स नहीं बेची। सिवाना में तुम्हें डिजायर्स कंट्रोल करना सीखना होगा। सेंट ऑफ सिवाना के लीडर योगी रामन ने कहा। जूलियन, अगर तुम अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर सही में मंक बनना चाहते हो, तो तुम्हें हमारी 7 सीखें पूरी सिंसेरिटी से अपनानी होंगी। ये कोई लेक्चर नहीं, ये जीने का तरीका है। जूलियन ने हाथ जोड़ा। मैं सब करूंगा। और फिर शुरू हुआ पहला लेसन। योगी रामान ने जूलियन को एक गार्डन में ले जाकर कहा, देखो ये फूल कितने सुंदर हैं। अगर हम हर दिन इसे पानी नहीं देंगे तो वीड्स उग आएंगे। यही तुम्हारा माइंड है। अगर तुम माइंड को पॉजिटिव थॉट्स नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी उगेगी। जूलियन ने पूछा, मैं अपने माइंड को कैसे प्रोटेक्ट करूं? योगी रमान बोले, डेली विजुअलाइजेशन करो। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारा माइंड एक गार्डन है। उसमें जो भी कचरा है उसे बाहर फेंको, फिर उसमें अच्छे थॉट्स के फूल लगाओ। फिर मंक्स ने जूलियन को एक सीक्रेट टेक्निक सिखाई, डेली 10 मिनट कैंडल मेडिटेशन। जूलियन ने प्रैक्टिस शुरू की। शुरू में ध्यान भटकता था, पर मंक्स उसे गाइड करते थे। जूलियन को महसूस हुआ कि जैसे जैसे माइंड शांत हुआ, उसकी बेचैनी भी गायब होने लगी। मंक बोले, कभी भी अपने माइंड को खाली मत छोड़ो। खाली माइंड नेगेटिविटी की फैक्ट्री बन जाता है। जूलियन ने इस लेसन को दिल में बसा लिया। दूसरे दिन मंक्स जूलियन को एक एंशिएंट लाइट हाउस पर ले गए। पहाड़ों पर खड़े होकर योगी रमान ने कहा, जूलियन, तुम्हें पता है ये लाइट हाउस किस लिए बना? ताकि रात को सेलर्स रास्ता ना भटकें। वैसे ही तुम्हारा गोल तुम्हारा लाइट हाउस है। जूलियन बोला, लेकिन मैं तो अपनी फेरारी बेच चुका हूं। अब मेरा गोल क्या होगा? मंक हंसे। गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। तुम्हें खुद से पूछना होगा, तुम्हें क्या पर्पस चाहिए? तुम्हें हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, पीस चाहिए। सबको क्लियर गोल में बदल दो। हर रोज अपने गोल्स को लिखो, विजुअलाइज करो। तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली रास्ता ढूंढ लेगा। जूलियन ने पहली बार अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखा, आई विल बी हेल्थी, पीसफुल एंड हेल्प अदर्स टू लिव फुली। वो मिशन उसकी फेरारी से भी ज्यादा कीमती बन गया। कुछ दिन बाद सेंट ऑफ सिवाना ने जूलियन को मोनास्ट्री के मेडिटेशन हॉल में बुलाया। वहां बहुत सारे मंक्स एक साथ बैठकर डीप मेडिटेशन कर रहे थे। योगी रमान बोले, जूलियन, तुम्हें अब काइजेन सीखना है। जूलियन ने पूछा, काइजेन मतलब? मंक मुस्कुराए। काइजेन एक जापानीज वर्ड है, मतलब कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। मंक ने जूलियन को एक बैम्बू ट्री दिखाया। देखो जूलियन, ये बैम्बू ट्री पहले 5 साल जमीन के अंदर इनविजिबल रहता है और 5 साल बाद अचानक आसमान छूने लगता है। इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता है, पर जब होता है तो दुनिया देखती है। फिर मंक ने जूलियन को चैलेंज दिया, हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक काम करो। कोल्ड शावर लो, पहाड़ चढ़ो, रात में जागकर मेडिटेशन करो। जो भी तुम्हें डराए वही तुम्हारा ग्रोथ जोन है। जूलियन ने मंक्स के साथ टफ फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी। स्नो में बेयरफुट वॉक, फास्टिंग, लॉन्ग साइलेंस। वो समझ गया कि कंफर्ट जोन डिस्ट्रॉय करके ही ग्रेटनेस पॉसिबल है। मंक बोले, इफ यू स्टॉप ग्रोइंग यू स्टार्ट डाइंग। जूलियन ने काइजेन को अपनी लाइफ का मोटो बना लिया। अब जूलियन को सबसे बड़ा लेसन मिला, सेल्फ डिसिप्लिन। अब जूलियन अगले लेसन की तरफ चला। सेंट ने उसे मॉनेस्ट्री के पीछे एक ब्यूटीफुल रोज गार्डन में बुलाया। वहां मंक ने कहा, जूलियन, डिसिप्लिन एक मसल है, इसे डेली एक्सरसाइज दो। जूलियन ने कहा, मैं ट्राई करता हूं, पर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। मंक बोले, माइंड को स्लेव मत बनाओ, उसे मास्टर बनाओ। उन्होंने जूलियन को एक सिंपल टेक्निक दी, हार्ट ऑफ द रोज। जूलियन को रोज फ्रेश रोज फ्लावर लेकर 1 घंटे बस उसी रोज के सेंटर को देखना था। कोई और थॉट नहीं,
कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। शुरुआत में जूलियन बोर हुआ, पर धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन शार्प हो गई। मंक बोले, हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक कॉमन पावर है, पावरफुल फोकस। जूलियन ने डिस्ट्रैक्शंस हटाए, अनहेल्थी फूड्स छोड़े, डेली रूटीन में रिचुअल्स बनाए। उसने सीखा, जो खुद को कंट्रोल कर ले वही दुनिया को जीत सकता है। मंक ने कहा, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। और जूलियन ने अपनी फेरारी बेचकर यही सीखा था। अब चलते हैं 5वें लेसन की तरफ। जूलियन ने मंक से पूछा, मैंने मनी मास्टरी सीखा, माइंड मास्टरी सीखा, पर टाइम मास्टरी कैसे? मंक ने जूलियन को मोनेस्ट्री के क्लॉक टावर पर ले गए, जहां एक एंशिएंट सन डायल था। मंक बोले, टाइम सबसे बड़ी वेल्थ है, लेकिन इंसान इसे बिना सोचे वेस्ट करता है। उन्होंने जूलियन को टाइम ब्लॉकिंग सिखाया। डेली स्केड्यूल, मॉर्निंग मिरेकल आवर, 5 बजे सुबह मेडिटेशन, ब्लैक गोल, विजुअलाइजेशन, डीप वर्क सेशंस, 90 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क, रेस्ट एंड रिचार्ज, वॉक इन नेचर, टी विथ मंक्स। मंक बोले, हर दिन के 1440 मिनट है, जो इन्हें वाइजली इन्वेस्ट करेगा वही रियल किंग है। जूलियन ने डेली रूटीन बनाया, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, कोई यूजलेस गॉसिप नहीं। मंक ने कहा, बिजी होना इंपॉर्टेंट नहीं, इफेक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। जूलियन को यह लेसन लाइफ का सबसे पावरफुल वेपन लगा। फेरारी बेचना मुश्किल था, पर टाइम वेस्ट करना उससे भी बड़ा क्राइम था। अब नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं। अब जूलियन ऑलमोस्ट कंप्लीट मंक बन चुका था, पर मंक्स ने कहा, लास्ट लेसन सीखो, सेल्फलेस सर्विस। मंक ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी के पास सब कुछ था, फिर भी वो दुखी था। सेंट ने उसे एक होमलेस चाइल्ड की केयर करने को कहा। उस बच्चे ने उस आदमी की जिंदगी भर दी। मंक बोले, हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। जूलियन ने मोनेस्ट्री में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, विलेजर्स की हेल्प करना। जूलियन ने महसूस किया, गिविंग इज द अल्टीमेट रिसीविंग। मंक ने कहा, जो दूसरों के दिल को छू ले वो अमर हो जाता है। जूलियन ने यह लेसन अपनी आखिरी सांस तक फॉलो करने की ठानी। अब देखते हैं जूलियन का आखिरी लेसन। अब जूलियन पूरी तरह से बदल चुका था। मंक्स ने उसे एक लास्ट एडवाइस दी, लाइफ को टू सीरियस मत लो, लाफ ऑफ्टन, डांस, सिंग, प्ले, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, रोज सोने से पहले थैंकफुल रहो। जूलियन ने पहाड़ों में बच्चों के साथ लाफ योगा किया, सॉन्ग्स गाए, स्टोरीज सुनाई। मंक बोले, पीस इज नॉट डेस्टिनेशन, इट इज योर एवरीडे डांस। जूलियन ने खुद से प्रॉमिस किया, अब वो हर पल में जिएगा, रिग्रेट्स के बिना। फेरारी बेचकर उसने पीस खरीद ली थी। मंथ्स बाद जूलियन वापस सिविलाइजेशन में लौटा। पुराने दोस्त उसे देखकर शॉक। एक्सपेंसिव सूट वाला जूलियन अब सिंपल रोब में था। लोगों ने पूछा, जूलियन, फेरारी कहां है? जूलियन ने हंसकर कहा, फेरारी बेच दी, पर जिंदगी खरीद ली। अब जूलियन लोगों को सेंट ऑफ सिवाना की टीचिंग सिखाता है। वो हर इंसान को यही मैसेज देता, डोंट डाई रिच, डाई पीसफुल। और दोस्तों, यही रॉबिन शर्मा ने इस किताब के जरिए हमें दिया, इनर पीस का मंत्र। दोस्तों, ये थी द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की डिटेल्ड लाइफ चेंजिंग जर्नी। मैं उम्मीद करता हूं आपको जूलियन की कहानी ने फेरारी से ज्यादा पावर दी होगी, अपने माइंड, टाइम और हार्ट पर जीत पाने की पावर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जाते जाते कमेंट्स में आंसर जरूर देना। अगर आपको फेरारी मिल भी जाए तो क्या आप उसे बेचकर इनर पीस खरीदोगे? और क्यों? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक और पावरफुल लाइफ चेंजिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करो, दूसरों की हेल्प करो और खुशी से जियो। जय हिंद, धन्यवाद।